हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी भारतीय इतिहास सीरीज का 31वां वीडियो है। इससे पहले मैं 30 वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी शुरुआत हमने भारत के प्राचीन ऐतिहासिक काल से शुरू की थी। उसके बाद कंटिन्यूस करते हुए हम सल्तनत काल को ख़त्म करके पहुँच चुके सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में। इसके बाद हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सूफी आंदोलन से और उसके बाद करेंगे भक्ति आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरिद कहा जाता था, और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। जो सूफी आंदोलन चलाते थे उनको सूफी संत कहा जाता था और उन्हें मुरिद भी बोला जाता था। और ये सूफी लोग जहाँ पर रहते थे उसके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा में और बेसारा में विभाजित थे, यानी कि इस्लाम सिद्धांत के जो समर्थक थे उनको बासारा कहा जाता था, और इस्लामी सिद्धांत से जो बंधे नहीं होते थे उनको क्या कहा जाता था, बेसारा। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। सिलसिले क्या कि ये एक प्रकार से संप्रदाय थे जो समय समय पर सूफी संतों के द्वारा बनाए गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर में था। कहाँ पर था? अजमेर में। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। किसमें मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। जो बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक का नाम था निजामुद्दीन औलिया और दूसरे का नाम था अलाउद्दीन साविर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का। निजामुद्दीन औलिया कब से कब तक रहे थे? 1236 से लेकर 1335 ईस्वी तक, जब भारत के अंदर गुलाम वंश और खिलजी वंश के शासक रहे हैं। उन सभी शासकों के समय पर थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में भारत के अक्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के अक्षेत्रों में, कहाँ पर? दक्षिण भारत के अक्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी और दौलताबाद को इसने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय किसको जाता है? शेख बदरुद्दीन जकारिया को। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को इसका मुख्य केंद्र बनाया था। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्ख जोश बुरहान इत्यादि। और सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। तो दोस्तों, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो उनके नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। शेख सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। किसकी? सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। ये अलग अलग सिलसिले थे जिनकी स्थापना अलग अलग सूफी संतों ने की थी। इसी को ही सूफी आंदोलन बोला जाता है। और सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? बिहार में। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना, कौन सा? कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने। और कहाँ पर की थी? बगदाद में। बगदाद कहाँ पर है? इराक में। भारत में इसका सिलसिला का, और बाद के अंदर जब यह सिलसिला, यह धर्म संघ भारत के अंदर आया तो तब इसके प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। ये याद रखना। कादरी धर्म संघ या कादरी सिलसिला जब भारत के अंदर इसने प्रवेश किया, यानी भारत में इसका प्रचार हुआ, तब इसके प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। शिया मत। इस्लाम धर्म 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक सुन्नी होते हैं, एक शिया होते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी सुन्नी की पाई जाती है, शिया की कम पाई जाती है। तो कादरी धर्म संघ के जो लोग थे वे शिया मत के विरुद्ध रहते थे।
राजकुमार दारा कौन थे? राजकुमार दारा जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। आगे देखते हैं नक्शबंदी धर्म संज्ञा सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। कौन से धर्म संघ की? नक्शबंदी धर्म संज्ञा सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजी बाकी बिल्ला ने की थी। और भारत के अंदर इसके व्यापक प्रचार का जो श्रेय है वो किसको जाता? बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को। फिरदौसी सिलसिला जो था सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ था? बिहार में। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यान्हा ने लोकप्रिय बनाया। शेख शरीफुद्दीन यान्हा ने लोकप्रिय बनाया। यान्हा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। किसके? ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो दोस्तों ये था सूफी आंदोलन के बारे में। अब चलते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, जिसने हिंदू धर्म के जो देवी देवता थे, जो भगवान थे, उनके प्रेम को अपनाते थे और लोगों में प्यार बांटने का कार्य करते थे। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल अक्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? 6वीं शताब्दी से, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तमिल अक्षेत्र से, यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फिर ये फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास जो है 12 अलवार वैष्णव संतों ने और 63 नियनार शैव संतों ने किया था। यानी 12 जो थे विष्णु भगवान के संत थे, विष्णु भगवान को मानने वाले थे, और 63 जो थे शैव यानी शिवजी भगवान को मानने वाले थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का विकास किया। यानी 12 संत ऐसे थे जो विष्णु भगवान को मानते थे और 63 संत ऐसे थे जो शैव को शिव भगवान को मानते थे। उन शैव नियनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव नियनार और वैष्णव अलवार के जरिए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया था। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। आगे देखते हैं। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। जो भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था, जो भक्ति करते थे उनको संत कहा जाता था। और उनके 2 समूह होते थे। एक समूह होता था वैष्णव संत का, जो महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय हुआ। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष जो है पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा लाया गया था। पहले दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन उत्तरी भारत में रामानंद के द्वारा इसको लाया गया था। इंपॉर्टेंट है। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। किसमें? प्रारंभिक प्रतिपादकों में। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पूर्ण धर्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार को पूजता है। तो रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त, और निर्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। इसमें सगुण संप्रदाय में ये सब व्यक्ति थे जो भगवान को मानते थे, भगवान के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीरदास, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया था। आगे देखते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो शंकराचार्य, तो वे कौन से थे वो देख लेते हैं। दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित 4 मत थे। श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? रामानुजाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय चलाया गया था माधवा आचार्य के द्वारा। रुद्र संप्रदाय चलाया गया था विष्णु स्वामी के द्वारा। सनकादि संप्रदाय चलाया गया था निम्बार्काचार्य के द्वारा।
और ये 4 मत कौन से थे? विशिष्टा दैतवाद, ब्रह्मा संप्रदाय के थे दैतवाद, और रुद्र संप्रदाय के थे शुद्ध दैतवाद, और सनकादि संप्रदाय के थे दैतवाद। अब दोस्तों भक्ति आंदोलन के संत यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि सीक्वेंस वाइज है, कौन पहले आया और कौन उसके बाद में आया, ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मेन संत दिए गए हैं। वैसे तो 12 वैष्णव संत है और 63 जो है शैव संत है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख संत बताए गए हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है रामानुजाचार्य, जो कि 11वीं शताब्दी में हुए थे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में, मद्रास के निकट हुआ था, पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक जगह पर। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो ये था रामानुजाचार्य के बारे में, जिसका जन्म 1017 में हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग ये 130 वर्षों के जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी एज कितनी थी? 130 वर्ष। अब रामानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था, यानी भक्ति में लीन हो जाओ, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानना था रामानंद का, जो कि रामानुज की भांति ही अपने विचार रखते थे। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी भी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाही थे, धन्ना जो कि जाट थे, सेना जो थे नाई थे, पीपा जो कि राजपूत थे, सदना यानी कसाई थे। यानी हर तरह की जातियों के लिए इसके दरवाजे खुले हुए थे। अब कबीर के बारे में पढ़ देते हैं। कबीर दास का नाम आपने सुना होगा। कबीर के दोहे काफी फेमस हुए हैं। कबीर का जो जन्म है 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। विवादास्पद मतलब ये कन्फ्यूजन है कि 1440 में हुआ या पहले हुआ या बाद में हुआ, लेकिन इसके आसपास हुआ। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, कि लोक श्रुति में बताया है। आगे देखते हैं। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था, क्योंकि वह एक विधवा ब्राह्मणी थी। जब कबीर का जन्म हुआ तो लोक लज्जा के कारण उसने नवजात शिशु को यानी कबीर को वाराणसी में एक तालाब के पास छोड़ दिया था। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आई। इस बालक का नाम रखा गया कबीर। कबीर की शादी लोई से हुई। इसके 2 बच्चे हुए और इनकी जिंदगी आमग्रस्त जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को ही एक ईश्वर के अनेक रूप माने थे। यानी कबीर के अनुसार जो है राम, रहीम, हजरत और अल्लाह सब भगवान का ही रूप है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बारिया आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकस्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निराकर ब्राह्मण की उपासना को महत्व बताया। निर्गुण गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। यानी ये एक संत थे। संत ज्यादातर घर परिवार को त्याग देते हैं, लेकिन ये घर परिवार से जुड़े हुए थे। गृहस्थ जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। ऐसे ये प्रथम भक्त थे। इनके अनुयायी थे कबीरपंथी। इनके जो अनुयायी थे, जो इनको मानते थे, या एक प्रकार से बोलते हैं इनकी जो फैन फॉलोइंग थी, उसको कबीरपंथी कहा जाता था, कबीरपंथी बोला जाता था। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक क्या है? एक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित संग्रह है। बीजक में 3 भाग होते हैं, रमैनी, शब्द और साखी। एक प्रकार की रचना है। बीजक में 3 भाग थे, रमैनी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को सद्दुक्कड़ी कहा गया। इसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। और कबीरदास की मृत्यु कब हुई? 1510 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? मगहर में। और आगे एक नोट दिया गया जिसमें बताया गया है कि कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? सिकंदर लोदी के, यानी लोदी वंश जो था, जो कि लगभग 15वीं शताब्दी में था, तब कबीर जो है उनके समकालीन थे, उनके समय पर। अब पढ़ लेते गुरु नानक के बारे में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और सिखों के ये पहले गुरु थे।
गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। पहले इसको तलवंडी बोला जाता था, लेकिन आज के समय पर इसका नाम क्या है? ननकाना साहिब, जो गुरु नानक के नाम पर ही रखा गया है। उनकी माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था, जिससे उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है, यानी उसने देश का 5 बार भ्रमण किया। इस यात्रा को क्या कहा जाता है? उदासीस। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। ये काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी कि मठ स्थापित किया। फिर उसने अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जिसको अंगद के नाम से जाना जाता है, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। सिखों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इतिहास में इनके बारे में काफ़ी कुछ दिया गया है। इनके बारे में 10 के 10 सिखों के बारे में हम मुगल साम्राज्य के बाद कवर करेंगे। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक सूफी संत बाबा फरीद से भी प्रभावित थे। अब पढ़ लेते चैतन्य स्वामी के बारे में। चैतन्य स्वामी का जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप के पास मायापुर नामक ग्राम में हुआ, और यह कहाँ पर है? बंगाल में। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाही पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्बर। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किसकी? गोसाई संघ की स्थापना की थी, और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इन्होंने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य वेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। किसने? केशव भारती ने। तो 1510 ईस्वी में चैतन्य स्वामी को केशव भारती ने सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल को छोड़कर ये कहाँ पर चले गए? पुरी, जो कहाँ पर? उड़ीसा में। पुरी जगन्नाथ के बारे में आपने सुना होगा। पुरी जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है पुरी में, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1533 ईस्वी में। तो ये था चैतन्य स्वामी के बारे में, जिनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? बंगाल में। अब पढ़ लेते श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम था वल्लभ गुरु। इनका विवाह माँ लक्ष्मी के साथ हुआ था, और इनके 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था गोपीनाथ और दूसरे का नाम था विठल नाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था। किस पर? भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, जिनका जन्म हुआ था 1483 में। किसका? सूरदास का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। और इसको ये अंधे कवि थे, और इसने सूर सागर नामक कविता की भी रचना की थी, जो कि कृष्ण भगवान के ऊपर लिखी गई है। आगे बताया गया कि विठल नाथ को बकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागे भी प्रदान की थी। किसको? विठल नाथ को। अब देख लेते दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? राजापुर गांव में। कब? 1532 ईस्वी में। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और तुलसीदास जो है मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक थे राणा प्रताप, उनके समकालीन थे। अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे तुलसीदास। तो ये पूछा जा सकता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। नेक्स्ट है धन्ना। धन्ना का जन्म जो है 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए थे, और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को अर्थात भोजन कराया था, यानी भगवान की मूर्ति को भोजन खिलाया था, ऐसा बोला जाता है। अब पढ़ लेते हैं मीराबाई के बारे में, जो कृष्ण की भक्ति और उसकी दीवानी थी।
मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चौकारी ग्राम में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? मेड़ता जिले में। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज के साथ हुआ था। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, राजा भोज और गंगू तेली के बारे में सुना होगा। तो राजा भोज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था और राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो है मीराबाई पूर्ण रूप से धर्मपरायण का जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। इनकी भक्ति गीत मुख्य रूप से ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं जो है राजस्थानी में भी लिखी गई है। और मीराबाई की मृत्यु हो जाती है 1540 ईस्वी में। कहाँ पर होती है? द्वारिका में। द्वारिका कहाँ पर है? द्वारिका है गुजरात में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आगे पढ़ते हैं रैदास के बारे में। रैदास जो है जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। किसके? रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम था कुरबिनिया। ये जूता बनाकर जीवन यापन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? रायदासी संप्रदाय की। आगे पढ़ते हैं दादू दयाल के बारे में। ये कबीर के अनुयायी थे। कबीर, इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दुनिया जाति से था। सांबर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की? दादू दयाल ने। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्होंने एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की भी शुरुआत की थी और इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। तो ये था दादू दयाल के बारे में। पढ़ते हैं शंकरदेव के बारे में। शंकरदेव का जन्म हुआ था 1449 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1569 ईस्वी में। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और कहाँ पर किया था? असम में किया था। और ये चैतन्य के समकालीन थे। किसके? चैतन्य के। तो दोस्तों ये था टॉपिक आज का, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण संतों के बारे में पढ़ा है जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल साम्राज्य को शुरू करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम में उससे भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो दोस्तों बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।